शादी के जोड़े में मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर साथ साथ जीने और मरने की कसम खा रहे इस जोड़े का नाम है नीरज और सुमित्रा। नीरज और सुमित्रा की प्रेम कहानी आज के समय में सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये प्रेम कहानी है समर्पण, साहस और विश्वास की। प्रेमी जोड़ों के लिए नीरज और सुमित्रा की प्रेम कहानी एक मिसाल है। जमुई जिले के नीरज और सुमित्रा की प्रेम कहानी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर नीरज और सुमित्रा की जान पहचान हुई और ये जान पहचान प्यार में बदला। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और कई झंझटों को झेलने और कई मुसीबतों का सामना करने के बाद ये प्यार अब शादी के पवित्र बंधन में बन चुका है, और वो भी तब जब हालात सबसे कठिन थे। नीरज और सुमित्रा दोनों जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही गहरे प्यार में ये दोस्ती बदल गई। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के घर वालों को इस प्रेम का पता चला, सुमित्रा को उसके घर वालों ने गुजरात भेज दिया, जहां वो अपनी बहन के साथ रहने लगी। नीरज बेचारा मायूस हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक शहर से शहर की दूरी ने नीरज को और सुमित्रा के दिलों को जुदा नहीं किया, बल्कि प्यार और बढ़ा दिया। नीरज ने हिम्मत करके सुमित्रा के पास जाने की ठानी और फिर नीरज ने सीधे गुजरात का सफर तय किया। नीरज गुजरात के वापी शहर का सफर तय करता है और वापी पहुंचकर एक कमरा लेकर रहने लगता है। फिर वहीं किसी कंपनी में नौकरी भी शुरू करता है। सुमित्रा भी 6 महीने के बाद नीरज के साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन नीरज के साथ भयानक हादसा होता है। फैक्ट्री में काम करते वक्त नीरज का दाहिना हाथ मशीन में आने से कट गया। उस कठिन घड़ी में जब कोई नीरज का साथ नहीं दे रहा था, तो नीरज के साथ खड़ी हुई सुमित्रा, जिसके लिए नीरज सब कुछ छोड़कर गुजरात आया था। सुमित्रा ने नीरज का न केवल इलाज करवाया, बल्कि उसकी सेवा की और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई। तबीयत में थोड़ा सुधार होने के बाद नीरज जब अपने घर वापस आने की कोशिश करने लगा, तो सुमित्रा भी साथ चलने की जिद पर अड़ गई। सुमित्रा की बहन ने विरोध भी किया, लेकिन सुमित्रा नहीं सुनी और नीरज के साथ जमुई पहुंची। जमुई पहुंचते ही दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लेकर कस्में खाई और शादी कर ली। इसके अलावा गुरुवार को कोर्ट मैरिज भी कर लिया। नीरज ने इस पूरे मामले को लेकर अब भावुक होकर कहा है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, तो सुमित्रा मेरे साथ थी। मुझे यकीन है कि आगे भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। नीरज के अलावा सुमित्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। निर्णय लिया किससे शादी करने के लिए, कैसे ये डिसीजन आपने लिया, क्या जरूरत पड़ गई थी? इनका हाथ कट गया, इसका वजह से डिसीजन ले लिए कि इनका कोई करने वाला नहीं था। हम लोग का 2 साल का लगाव था, बात तो होता था। ऐसे 6 महीने से हम लोग साथ में रहते थे, अपनी बहन के साथ में रहते थे। तो फिर ये घर आने लगे, फिर हम इनको आने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर ये चले आए, तो फिर हम भी चले आए इनका साथ। ये कुछ नहीं, फिर इधर आए थे, इधर शादी उदी हो गया हम लोग का, फिर अभी रह रहे। तो ये बात आपने घर वालों को बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया। मम्मी पापा से तो बात ही नहीं हुआ। बहन मेरी जानती है, उनके ही पास से आए थे, बहन के ही पास से आए थे। तो क्यों नहीं बताया? नहीं बताया कि वो लोग मना कर देंगे, तो फिर हम इनका भी नहीं रह सकते थे, इसलिए हम नहीं, किसी को नहीं बताए। इसलिए हम नहीं बताए, शादी कर लिया। अब वो लोग का मर्जी हो तो बात उत करेंगे कल जाके, और अच्छा हो जाए। जैसे भैया तो भाभी लोग को ये लोग का मालूम है, खाली मम्मी पापा का नहीं मालूम है। अब वो लोग को भी मालूम होंगे, बहन बताए होंगे। जैसे हम तो नहीं बात हुए, खाली बस भाभी से अपना बात किए थे। कब शादी की? परसों शादी किए। परसों? हाँ, 8 तारीख को। अच्छा, देखा जाता है कि कोई दिव्यांग है, हाथ कट गया, पैर कट गया, इसमें तो मैं लोग छोड़ देता है। नहीं यार, जब शादी हुआ रहता तो फिर ऐसा हो जाता, तो ऐसा बात नहीं रहता, नहीं छोड़ते ना। इसलिए हम लोग को 2 साल से भी लगाव था, 6 महीना से रह भी रहे थे, हम लोग दोनों खुश थे, इसलिए हम लोग कर लिए कि जैसा भी हो इनका ही साथ रहेंगे। आगे क्या चाहते हैं? और आगे यही चाहते हैं कि दोनों साथ में ही रहेंगे। मंदिर में शादी करने के बाद? मंदिर में ही शादी किए। उसके बाद कोर्ट? हाँ, कोर्ट मैरिज हुआ। कोर्ट मैरिज हो गई? हाँ। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। कहानी क्या हुई आपको यहाँ वहाँ से यहाँ आने की? कहाँ काम करते थे, फिर यहाँ कैसे आके शादी की आपने, कहानी क्या है? कहानी बस यही है, हम एक दो साल से हम इसको जानते थे। फिर हमने गुजरात गए वापी में काम करने के लिए।
वहीं पे काम कर रहे थे। बस फिर 6 महीने हो गए, इसके पास पास में रहते थे, कंपनी में काम करते, मेरे मशीन में हाथ खींच लिए, खींच कट गए थे। फिर मैंने हॉस्पिटल में एडमिट है, इसने मेरे को पूरा हेल्प की, मतलब पूरा साथ देते। फिर मैंने भैया लोग बोले घर चलो, घर आने के बजे हो गए थे। इसकी दीदी लोग भी शादी के लिए पूरे हाजिर थे, शादी वादी करेंगे सब साथ में रहने के लिए, ऐसे बोले थे। फिर भैया लोग बोले चलो घर पे जाना है, मैंने घर के लिए निकल गए। इसने फिर मेरे साथ ही आ गए थे, फिर इसको साथ लेके आए यहाँ पे। फिर शादी की बात हुई तो मैं कोर्ट में शादी करने की बात किए थे। तो देखा जाता है कि मतलब कितने दिनों से आप लोगों का था अफेयर, कितने दिनों से? 1-2 साल से बात कर रहे थे पहले, उसके बाद साथ में 6 महीने से थे इसके। अच्छा, ये कैसे दोनों के बीच में प्यार हुआ? कहाँ मुलाकात? कहाँ मुलाकात हुआ, कैसे किया? ऐसे वो इंस्टा चैटिंग ऐसे बात होते थे, फिर इंस्टा चैटिंग से बात कर रहे थे, चैट से। इंस्टाग्राम से? हम्म, से? चैट से बात करते तो वैसे रिलेशनशिप में आ गए थे हम दोनों। अरे वो देखा जाता है कि तो अगर लड़के को कुछ हो गया तो लड़की ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन होता है ना, देखा जाता है इस तरह से। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कहाँ रह रहे थे आप, और क्या नाम है उनका? सुमित्रा को सुमित्रा से आपकी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुआ, फिर आप लोग रह कहाँ रहे थे जो दोनों एक दूसरे से मिले? घर पे, हम ये घर पे रहते थे, ये भी घर पे रहते थे। ये ढोगटिया में ये रहते थे, हम अपना गांव में रहते थे, रीवा में। फिर सूरत के? हम सूरत पहले गए थे 3 महीने के लिए, फिर वहाँ पे गए थे। फिर ये लोग यहीं रहते थे गांव में। फिर हम वहीं पे गए थे तो ये लोग आए थे वहाँ पे, 1 महीने पहले ही आए थे वहाँ पे। ये वहाँ वापी में वहीं पे उनके पास? ये अपने दीदी के पास रहते थे। और आप? हम उसके बाजू वाले रूम में रहते थे, फिर इसके रूम में हम भी रहने लगे थे साथ में, मकान में? किराए के मकान में। तो हादसे के बाद इन्होंने क्या किस तरह से सपोर्ट किया आपको? बहुत सपोर्ट किए थे पूरे, जब तक एडमिट थे अस्पताल में तब तक वो यहीं थे, अस्पताल में ही रहते थे, हर कुछ करते थे। ये तो अपने फैमिली को बताया बिना शादी कर लिया आपसे? नहीं नहीं, इसकी फैमिली भी जानते थे, कुछ दिन के लिए पहले तैयार थे, रेडी थे। उसकी बहन भी बोल रही थी कि अबे इलाज इसके सब सही हो जाएंगे तो हम शादी खुशी से कर देंगे। लेकिन मेरे भैया लोग बोले थे कि अभी चलो घर पे, कहीं वहाँ पे अभी कोई देखने वाले नहीं होंगे, ऐसा। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि चलो घर चलते हैं। फिर हम लोग बैग लेके निकल गए थे, इसको मना कर रहे थे इसकी बहन। फिर इसने खुद से बैग लेके अपने यहाँ से आई थी। तो इस शादी को क्या कहेंगे आप, बताइए आप अपने तरफ से क्या कहेंगे? मतलब नहीं समझे इसकी शादी का। ये शादी ही जैसे आप लोगों ने ये इस परिस्थिति में आपने शादी किया, बैंड बाजा बाराती वाराती लोगों ने, नहीं हुआ। तो इस शादी को क्या कहेंगे? अब ये प्रेम कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार न सिर्फ हालात बल्कि जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर भी साथ निभाता है। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।